हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर का पैटर्न है रेलवे का एक क्वेश्चन पूछने का, उसी पे क्या होगा आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दिसंबर में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको क्या लेंगे, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपका 4 पार्ट का डिस्कशन हो चुका है, आपका 5वां पार्ट का डिस्कशन आज होने वाला है, ठीक है ना। 130 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो 4 पार्ट आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रैंकस 30 के, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपके एक बेल आइकन होगा, उसे दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें यूट्यूब पे आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। तब हम लोग चलते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कि 2017 के प्रकाशित जो है अंग्रेजी उपन्यास कौन था, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है ना। इसने किसने लिखा, ये जानते हैं क्या, रामायण का, ठीक है ना। रामायण का एक पूरा तरह का जो भी रामायण में जिनका जिनका भी एक तरह से रोल था, ठीक है ना, उनका, जैसे कि राम भगवान का हो गया, सीता माता का हो गया, हनुमान का हो गया, रावण का हो गया, लक्ष्मण का हो गया, सब पे क्या है एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है ना। कौन लिख रहे हैं, वो हैं अमीश त्रिपाठी, ठीक है ना। अगर यहाँ पूछा गया सीता के बारे में, अभी देखिएगा कहीं कभी, अब जो क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन था, 17 में लिखा गया था, अभी क्या है कि रावण के बारे में लिख चुके हैं। तो अगर ये आपसे भी पूछेंगे कि रावण के बारे में किसने लिखा, तो वो जो है रामायण से रिलेटेड जो भी रहेगा वो जो है किसने लिखा है, वो अमीश त्रिपाठी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बी, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा जो है भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोयाबीन का उत्पादक जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में टोटल जितना भारत में सोयाबीन होता है उसका 45% उत्पादन सिर्फ क्या कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 133 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मास्टर कार्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जो है 2018 से कौन है। तो ये जानते हैं कि मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है, ये आपका यूएसए की कंपनी है। यूएसए मतलब अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। वही जो हम लोग एटीएम में यूज करते हैं मास्टर कार्ड कौन बनाता है, तो अमेरिका बनाता है, ठीक है। तो अब ये इसका बोल रहा है क्या, एक जो भारतीय इसका क्या था, अध्यक्ष बना गया 2018 से अभी तक है, तो वो को क्या है, ये आपका अजय पाल बंगा है, ठीक है। लेकिन इनका जो है एक तरह से अध्यक्ष पद जो है, एक जो भी इनका एक तरह से पदवी दिया गया था, वो 2021 में ख़त्म हो जाएगा। और अब 2020 में आपको ये पूछेगा कि 2021 से कौन बनने वाला है। तो 2021 से आपका जो है एक विदेशी है जिसका नाम है माइकल माईवेस, ठीक है ना, माईवेस, माइकल माईवेस। ये जो है एक तरह से 2021 से बनने वाला है, लेकिन आपका 2020 तक कौन यही रहेंगे, कौन, अजय पाल सिंह बंगा। और बोला जाएगा क्या, अगर मास्टर कार्ड का जो है ये कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। और ये मास्टर कार्ड का एक तरह से स्थापना कब हुआ था, तो ये कंपनी का 1966 ईस्वी को। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 134 में कि पुरुष के एशिया कप 2017 के हॉकी फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। तो भारत ने किस टीम को हराया था, आपका मलेशिया को हराया था, ठीक है। ये तो अब पुराना हो गया, ये वीडियो हम लोग के लिए है नहीं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 135 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फरवरी 2018 से दिल्ली की आईपीएल टीम, जिसको दिल्ली डेयर डेविल्स बोलते हैं, उसका मालिक कौन है। तो जानते हैं कि दिल्ली की टीम का मालिक कौन है, एक तो आपका JSW हो जाता है एंड JMR, ये दो ग्रुप है जो दोनों मिल के क्या किया है, दिल्ली डेयर डेविल्स को एक तरह से खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिया हुआ है GMR, ठीक है ना, GMR, तो GMR होगा, ठीक है ना। अगर यहीं ये पूछ देता कि GMR का मालिक कौन है, तो आपका मालिक क्या हो जाता है यहाँ पे, गांधी मल्लिकार्जुन राव, ठीक है ना, गांधी मल्लिकार्जुन राव, जो कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ एक ही ग्रुप का नाम दिया हुआ है GMR, ठीक है ना। यहाँ अगर एक और देता JSW, तो वो भी इसी मतलब इन दोनों के, ये दोनों मिल के खरीदा है, ठीक है ना, दिल्ली टीम को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 136 नंबर में, वैश्विक दिग्गज जो है यूनिलीवर एक कंपनी है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बनाती है बहुत सारी, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनाने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन थी, ठीक है ना, पहली एशियाई। तो इसमें कौन है पहली एशियाई, आपका देखिए आपका क्या बोल रहा है कि अलका बनर्जी नहीं,
फिर उसका बाद है क्या, इंदिरा नूरी नहीं, पद्मश्री वॉरियर नहीं, आपका लीना नायर, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीना नायर, ठीक है। इन्हीं को क्या किया गया, एशिया में सबसे पहली महिला जो है यूनिलीवर का एक तरह से क्या है कि अध्यक्ष बनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। 136। अब 137 में देखिए क्या बोल रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, हाल ही में किसने भारतीय ई कॉमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स जो है विशाल काय संस्था फ्लिपकार्ट जानते हैं, इंडिया की एक तरह से कंपनी थी, ठीक है ना। उसका नया जो है सीईओ मतलब किसे नियुक्त किया गया, तो जानते हैं नया सीईओ की 2018 से ही किसे नियुक्त किया गया है, कल्याण कृष्ण मूर्ति को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी। लेकिन इसी में पूछेगा कि फ्लिपकार्ट का जो है कौन कंपनी है जो फ्लिपकार्ट का 80% शेयर, ठीक है ना, जितना फ्लिपकार्ट में एक तरह से पैसा लगा था उसका 80% शेयर कौन खरीद लिया है, तो आपका वॉलमार्ट, ठीक है ना। अगर बोलेगा कि कौन खरीद लिया है तो आपका वॉलमार्ट हो जाएगा 80% शेयर। वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है, तो ये आपका यूएसए की कंपनी है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सी, कल्याण, ये आपका क्या हो जाएगा, कल्याण कृष्ण मूर्ति, आंसर सी। उसके बाद बोल रहे देखिए क्या बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान जो है पंचकठिया, ठीक है ना, पंचकठिया प्रणाली होता था अपनाते थे, जिसमें कि 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठा में क्या चीज़ का बुआई होता था। तो जानते हैं क्या, चंपारण में आपका नील के लिए क्या होता था, यहाँ पे एक बार क्रांति भी हो चुका था, नील क्रांति, जो कि हम लोग जानते हैं क्या, जो गांधी जी यहाँ पे आए थे, कब आए थे, 1917 ईस्वी में। तो इसके पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है पंचकठिया जो है एक तरह से क्या प्रणाली अपनाया जाता था। तो उसमें 5 कट्ठा में क्या लगाया जाता था, तो 5 कट्ठा में यहाँ नील लगाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या बोला कि पूरे खेत में नील लगाओ, जिसके कारण यहाँ के किसानों ने विरोध कर दिया और 1917 ईस्वी में आपका एक तरह से विरोध हुआ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील की खेती, ठीक है ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 139 में, निम्नलिखित पर्वत जो है श्रृंखला किसके सबसे ऊंची चोटी जो है गिरे, मतलब एक सर गुरु शिखर है, मतलब कि कौन सा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, मतलब इसका नाम दिया जाता है। तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो जानते हैं गुरु शिखर कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में एक ही पहाड़ी है, कौन है, अरावली की पहाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अरावली की पहाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपका जो है राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, गुजरात से, इन सब राज्यों से अरावली पहाड़ी गुजरती है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी। 140 नंबर में देखिए बोल रहा है कि किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर एक तरह से इतिहास किया, कौन सा टीम, इससे पहले कभी नहीं जीता था। तो वो कौन टीम है, विदर्भा, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो है आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में ही एक जगह पड़ता है जिसका कि टीम रणजी में खेलती है, ठीक है ना। उसका जगह का नाम क्या है, विदर्भा, ठीक है। तो विदर्भा टीम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगर यही पूछा जाएगा कि अभी 2020 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो 2020 में हुआ आपका मई आपका हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल में हुआ था, तो उस समय बोला जाएगा कि उस समय जो है कौन टीम जो है जीता था, तो उस समय जो है आपका सौराष्ट्र, ठीक है ना। सौराष्ट्र भी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र ये किसको हराया था अगर पूछा जाए, क्योंकि 2020 का बात है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल को हराया था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे उस समय का हो जाएगा 18 का डी विदर्भ, अभी का पूछेगा तो सौराष्ट्र। उसके बाद देखिए 141 में बोल रहा है कि उपन्यास जो है स्वतंत्र राय सुना है ओटो, ठीक है ना, ओटा, इसका जो है एक तरह से कन्नड़ लेखक थे, उनको एक साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो वो जो है कौन से मतलब एक तरह से लेखक थे, कौन से लेखक थे, तो आपका देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या CN रामचंद्रन नहीं, उसके बाद बोल रहा है क्या आपका नहीं, ये भी नहीं, उसके बाद देखिए यहाँ पर गिरीश कर्नाड नहीं, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है बोलवार मोहम्मद कुन्हा, ठीक है, कुन्ही, ठीक है ना, यहाँ पे कुन्ही का, क्योंकि जानते हैं क्या साहित्य एकेडमी पुरस्कार आपका कितना लैंग्वेज में दिया जाता है, कितना भाषा में, 23 भाषा में दिया जाता है, ठीक है ना। उसी में से क्या होता है, हिंदी भाषा में दिया जाता है, इंग्लिश में दिया जाता है, संस्कृत में दिया जाता है, आपका तेलुगु में, तो कन्नड़ में, तो ये सब भाषा मिला के 23 भाषा में दिया जाता है। तो उसी में से एक भाषा के बारे में पूछ दिया, किसके बारे में, कन्नड़ के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, कुन्ही। उसके बाद देखिए 42 आपका हो गया 41, हाँ 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या है कि कौन सा भारतीय ठीक है ना, बाल रोग विशेषज्ञ को एक तरह से क्या बनाया गया, उपनिदेशक, ठीक है ना, उसे मतलब कि कार्यक्रम के मतलब के लिए नियुक्त किया गया। तो कौन सा है वो, तो वो जानते हैं क्या, अब देखिए डॉक्टर क्या बोल रहा है कि इंदिरा हिंदुजा, वो नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि डॉक्टर SS पदावती नहीं है। उसके बाद कामिनी राव नहीं है। आपका सौम्या
सौम्या जो है स्वामीनाथन, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्योंकि WHO में इनको एक तरह से बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे क्या किया गया, नियुक्त किया गया, इंडिया के हैं, ठीक है। तो आंसर याद रखिए इसका डी हो गया। यही अगर पूछा जाए अभी, क्योंकि कोरोना पीरियड था, ठीक है, कोरोना काल था अभी, तो कोरोना में अभी पूछा जाएगा क्या कि अभी के डेट में क्या किया गया था कि अब हर्षवर्धन को, जो कि हमारे जो है एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको क्या किया गया, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। अगर बोला जाए कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अभी 2020 में, तो कौन है वो, हर्षवर्धन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि अभी ये रिसेंट न्यूज था ये, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद जो है किस राज्य से आते हैं। तो रामनाथ कोविंद जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, जो कि राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में बोल रहा है क्या, फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, ठीक है, रिसेंजेंट जो है राजस्थान, एक तरह से क्या है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो वो कौन है, वो अभिनेता कौन है, तो वो अभिनेता आपका इरफान खान है, जिनका कि अभी जो है एक तरह से मृत्यु हो गया, ठीक है, किसी कारणवश। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए, इरफान खान, लेकिन ये पुराना न्यूज हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 145 में नवंबर में भारत में कौन सा राज्य जो है संगई, ठीक है, संगई महोत्सव मनाता है। तो संगई महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है आपका, तो आपका जानते हैं मणिपुर। और यही पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा महोत्सव कौन मनाता है, तो ये आपका असम मनाता है, क्योंकि जानते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, ठीक है। तो असम जो है ब्रह्मपुत्रा बनाता है और आपका मणिपुर जो है आपका संगई मनाता है। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर डी हुआ। उसके बाद देखिए 146 में क्या बोल रहा है कि भारत में आर जो है अश्विन सिर्फ जो है 54 टेस्ट खेल के सबसे अधिक जो है एक तरह से क्या किया, विकेट लिया, 300, सबसे तेज लेने वाला विकेट बन गया। ये ऐतिहासिक मैच जो है कहाँ खेला गया था, तो जानते हैं कि ये आपका ऐतिहासिक मैच कहाँ खेला गया, दिल्ली ने, कानपुर नहीं, आपका कोलकाता नहीं, नागपुर खेला गया, कि महाराष्ट्र में खेला गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, नागपुर, लेकिन ये पुराना हो गया, ठीक है आंसर। उसके बाद देखिए क्या है 147 का क्या बोल रहा है कि लंदन में आयोजित जो है चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 में फाइनल में कौन सी टीम नीदरलैंड को हराई थी। तो फाइनल में आपका जानते हैं कि नीदरलैंड को हराने वाली कौन थी, अर्जेंटीना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। लेकिन ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है तो इसका नहीं, लेकिन इतना तो जरूर याद रखेंगे कि महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। तो महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है आपका, रानी रामपाल, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इनको 2020 में क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यही पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना रुपया मिलता है एक तरह से इनाम के तौर पे, तो आपका 25 लाख रुपया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जो है 15 लाख रुपया मिलता था इनाम के तौर पे, लेकिन इस साल जो है बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिए, कभी ना कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेलवे में। उसके बाद देखिए बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जानते हैं क्या, भारत का सबसे दक्षिण जो है भाग है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भारत का दक्षिण पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में द्वीप में है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप का कौन सा सिरा है, तो जानते हैं क्या, ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपका पड़ता है क्या, तमिलनाडु, लेकिन यहाँ जानते हैं कि अंडमान पड़ता है, यहाँ अंडमान के बीच में, दोनों के बीच में, निकोबार के बीच में एक तरह से 3 पार्ट में बटा हुआ है अंडमान निकोबार। तो नीचे जो है निकोबार, ठीक है, उस निकोबार का सबसे निचला पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। निकोबार का सबसे निचला पॉइंट, तो वही बोल रहा है क्या, यहाँ दक्षिण बिंदु है, तो ग्रेट निकोबार का कौन सा सिरा है, तो वो सबसे कौन सा सिरा है, दक्षिणी सिरा, क्योंकि सबसे नीचे क्या है, दक्षिण है, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, तो दक्षिणा सिरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, दक्षिणा सिरा, ठीक है। जानते हैं कि यही हम लोग का क्या है, सबसे दक्षिण सिरा है भारत का। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 149 में बोल रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर जो है वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, वो किस जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जाता है, कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जाता है। तो जानते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है आपको किस लिए मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब कि आपको विज्ञान और तकनीकी के लिए। तो विज्ञान और तकनीकी क्या है आंसर आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। लेकिन यही पूछा जाएगा कि 2020 में किनको जो है एक तरह से मतलब कि इनको अवार्ड मिला है, तो 2020 में आपका 14 साइंटिस्ट को, ठीक है, 14 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सबका अलग अलग नाम है, तो इतना याद रखिए कि 14 साइंटिस्ट। अगर पूछा जाएगा कि भटनागर अवार्ड जो है 2020 में कितने साइंटिस्ट को मिला है, तो 14 साइंटिस्ट, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 150 में बोल रहा है कि भारत में जो है नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जो 2018 से 2018 के प्रारंभ से अपना कार्यभार ने एक तरह से क्या किया है, संभाला है। तो कौन है ये आपका विजय केशव राव है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका विजय केशव राव। लेकिन क्या है कि 2018 में नियुक्त था, लेकिन अगर यही पूछा जाएगा कि 2000 ये क्योंकि 2020 में अभी चल रहा है, तो 2020 में कौन है, तो 2020 में भी आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। अगर पूछा जाएगा कि 2020 में कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। तो अभी जो ये हट गए हैं, विजय केशव जो गोखले हैं वो हट गए हैं। अभी कौन है 2020 में विदेश सचिव, तो आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या है नालंदा में एक तरह से क्या है बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था, और उनका जो है एक तरह से 629 से 644 ईस्वी तक भारत में 15 साल तक रहे थे, लंबी अवधि में। तो ये जो है कौन सा थे, मतलब वो जो यात्री थे जो भारत घूमने के लिए आए थे वो कौन यात्री थे। तो ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन में क्या है, हाँ ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज जानते हैं किसके आपका आया था, मौर्य वंश के अथी में। तो मौर्य वंश जो है ईसा पूर्व में ही था। यहाँ क्या बोल रहा है कि 600 ईस्वी के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। तो 600 ईस्वी में मेगास्थनीज आया ना। वेनसांग आया था, क्योंकि वेनसांग आपका किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और जानते हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल आपका 629 से लेके 639 तक होता है, ठीक है। तो इसी के बीच में तो आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वेनसांग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वेनसांग। जो कहाँ का यात्री था अगर पूछा जाएगा, तो ये चाइनीज यात्री था, ठीक है ना, चीन का यात्री था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ बी। उसके बाद बोलिए देखिए 152 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक जो है वो क्या रखा गया था, उसका रखा गया था क्या, एनीथिंग बट खामोश, ठीक है ना, एनीथिंग बट खामोश। तो किनका था जानते हैं क्या, ये जो है खामोश तो एक ही बोलने वाले हैं, कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ये तो आप पकड़ भी सकते थे, ठीक है ना। तो इनका डायलॉग ही रहता था खामोश। तो आंसर यहाँ ए हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 153 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो हाई स्पीड रेल का लिंक जो है स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो भारत जो है किसके साथ, जापान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। और ये अगर बोला जाए कि कब तैयार होगा, तो 2022 ईस्वी के आसपास जो है तैयार होगा, ठीक है ना। हाई स्पीड रेल सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आपका मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, ठीक है, जापान की सहायता से। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 154 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फरवरी 2018 से भारत का जो रक्षा मंत्री कौन है। तो फरवरी 2018 से भारत के रक्षा मंत्री जानते हैं क्या, कौन है आपका, देखिए मेनका गांधी ने, ये नहीं, सिर्फ निर्मला सीतारमन, जो कि अभी भी हैं रक्षा मंत्री, कौन है, निर्मला सीतारमन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके देखिए क्या बोल रहा है, आत्मकथा लेखक क्या बोल रहा है कि ऑन माई टर्म्स, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर ऑफ पावर, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर ऑफ पावर। ये जो है किसने लिखा, आत्मकथा जो है किसने लिखा। तो ये आत्मकथा आप जानते होंगे, याद किए होंगे जी के, तो आपको पता होगा क्या, कौन किसने लिखा है, शरद पवार, ठीक है, जो कहाँ के नेता हैं, ये आपके महाराष्ट्र के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 156 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पुर्तगाल द्वारा आपका 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के तौर पे दिया गया था। तो जानते हैं कि किस भारतीय शहर को दिया गया था, आपका मुंबई को। पुर्तगाल के राजा जो है अपनी बहन की शादी के लिए अंग्रेजों को क्या दिया था, मुंबई दान के रूप में दे दिया था, मतलब दहेज के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, दहेज के रूप में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय तो मुंबई नहीं होता था, उसमें बम्बई होता था, ठीक है ना, बम्बई। अभी उसका नाम बदल के मुंबई कर दिया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ईसा योग सेंटर स्थित आदि योग, जो कि आप जानते हैं कि शंकर भगवान का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, ठीक है ना, मुद्रा में भगवान शिव का 112 फीट जो है अर्ध प्रतिमा 2017 में प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था। वो किस नगर में इस प्रतिमा का एक तरह से क्या है कि इस प्रतिमा जो है कौन से नगर में स्थित है। तो कहाँ पे है, देखिए बोल रहा है कि बनारस नहीं, आपका कोयम्बटूर में है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए 158 बोल रहा है कि भारत में जीएसटी क्या बोलते हैं इसको, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु एंड सेवा कर। 2017
2017 में कौन से महीने में लागू हुआ था? ये रेलवे का ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि हमेशा महीना, डेट, ये सब पूछेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि उस समय देखिए 18 में हुआ था एग्जाम, इसीलिए 17 का पूछ दिया गया था। और अभी अगर पूछेगा तभी आपको कि कब पूछेगा, मतलब कि कब लागू हुआ था, तो आप जानिए कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो कौन सा महीना था? जुलाई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई। और आज के डेट में पूछेगा कि कब लागू हुआ था, तब ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, इस तरह करके रहेगा। तो आप जो है डेट के साथ याद रखिए, डेट महीना के साथ इसमें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए 159 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या, नवंबर 2017 में रामचंद्र अश्विन जो कि क्रिकेटर हैं, बॉलर, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट में, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ना। क्रिकेट में विकेट लेने वाले विश्व का सबसे तेज खिलाड़ी किसके तौर पे, मैच के तौर पे, मतलब सबसे कम मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला है बनने के, मतलब कि उपलब्धि हासिल जो है कितने मैचों में की है? तो उन्होंने जानते हैं कि 54 मैचों में की है, ठीक है ना। जो कहाँ खेला गया था? आपका नागपुर में मैच खेला गया था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी। लेकिन ये जो है पुराना हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह, ठीक है ना, जिसको कि कलम सेंट नहीं बोलते हैं, इसको कलाम, ठीक है ना, कलाम, क्योंकि कलाम अब्दुल कलाम आज़ाद के अथी पे रखा गया था, कलाम सेट, ठीक है ना, सेट मतलब सैटेलाइट। तो ये जो है उपग्रह कलाम सेट जो है, ये एक नासा द्वारा किया गया था, एक तरह भेजा गया था। तो विश्व में सबसे छोटा ये एक तरह से क्या है? उपग्रह है। तो इसको किसने बनाया? बोला है कि रूपांकन जो है किसने किया, मतलब किसने बनाया है? तो ये इंडिया का ही एक साइंटिस्ट था, जिसमें क्या था आपका? रियाज सरूख, ठीक है ना, रियाज सरूख। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, रियाज सरूख, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? रियाज सरूख, 60 का ए। उसके बाद देखिए 61 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है विश्व में सबसे खारे पानी का झील है? सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? कैस्पियन सागर झील, ठीक है ना। ये जानते हैं विश्व का अगर बोला जाए सबसे बड़ा झील भी कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील, ठीक है ना। तो अगर बोला जाए मीठा पानी का झील कौन है, तो आप जानते हैं कि मीठा पानी का झील कौन सा पड़ता है? आपका कैस्पियन सागर झील जो सबसे खारा है, और मीठा पानी का झील आपका भूल गए अभी, याद आएगा फिर देखते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 162 नंबर बोल रहा है कि किस भारतीय मुख्यमंत्री 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता था? तो ये किसने जीता था? तो ये जानते हैं कि उड़ीसा के उस समय मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, जो कि अभी भी हैं, मतलब चुनाव हुआ उसके बाद भी मुख्यमंत्री एक तरह से बने हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो अभी पुराना हो गया ये न्यूज़ हम लोग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं AICTE, जो कि जितना भी आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा कॉलेज हो, ITI हो, इस सब के लिए एक तरह से क्या देता है? मान्यता देता है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 2018 का बात किया गया, 2018 में वर्तमान अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका अनिल सहस्त्रबुद्धे था, ठीक है ना, अनिल सहस्त्रबुद्धे। लेकिन अभी वो चाहेगा अभी कौन है? तो अभी भी यही है, ठीक है ना, अनिल सहस्त्रबुद्धे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ? ए, अभी भी यही है, अनिल सहस्त्रबुद्धे। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, आपका फीफा अंडर 17 जो है आपका वर्ल्ड विश्व कप 2017 जो है किस देश ने आयोजित किया था? जानते हैं कि 2017 का इंडिया ही आयोजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये। तो इसीलिए जो खेल इंडिया आयोजित कर रहा है, क्योंकि 2020 में हम लोग एग्जाम देंगे, तो 2020 में देखिए जो ऐसे तो 2020 में कोई खेल हुआ नहीं, लेकिन 2019 का जो खेल इंडिया आयोजित किया उससे जानते हैं क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 165 नंबर में, 165 नंबर में क्या बोल रहा है कि पुस्तक जो है, पुस्तक क्या है? आई डू व्हाट आई डू। ये पुस्तक किसने लिखा था? ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक था, किनका था? ये जो है आपका रघुराम राजन, जो कि गवर्नर अथी थे, कहाँ के? आपका ये RBI के, ठीक है ना, RBI के गवर्नर थे, जो कि मतलब एक तरह से रिटायर हो गए। तो अभी बोला जाएगा अभी RBI के गवर्नर कौन है? तो आपका शक्तिकांत दास, ठीक है ना, शक्तिकांत दास। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रघुराम राजन, ठीक है, सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 66 में बोल रहा है, 166 में, अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य बने हैं? तो लोकसभा सदस्य अहमदाबाद से कौन बने? शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, धर्मेंद्र नहीं है, हेमा मालिनी नहीं है, हेमा मालिनी तो उत्तर प्रदेश से हैं। तो आंसर क्या होगी आपका यहाँ? परेश रावल, जो कि आपका गुजरात से भी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी, परेश रावल। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय मूल के सुंदर पिचई जो कि एक तरह से क्या है? CEO, अध्यक्ष हैं, कहाँ का? किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं? तो ये आपका पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट का, सत्य नडेला है, आपका यहाँ पर गूगल का,
किसका है? गूगल का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, गूगल। उसके बाद देखिए गूगल कहाँ की कंपनी है अगर बोला जाए तो गूगल जो है यूएसए की कंपनी है, ठीक है ना, जो कहाँ पे कैलिफोर्निया में विकसित एक तरह से अवस्थित है। उसके बाद बोल रहा है कि 2000 थी जो 168 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय मूल के एक अंग्रेज, ठीक है ना, जिसका नाम था सुरेंद्र चड्ढा, को 2017 में 17 के लिए क्या है सिख जुवेल पुरस्कार एक तरह से दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। तो वो बोल रहा है क्या वो जो है किस खेल से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जिसको कारण उनको जो है एक तरह से सिख जुवेल पुरस्कार दिया गया। तो किस खेल में किस क्षेत्र में है? तो वो एक तरह से फिल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, फिल्म निर्माता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए 169 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि आपका किस मुगल सम्राट को अंग्रेज ने रंगून किसको बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग को म्यांमार गए, ठीक है ना, म्यांमार को ही क्या बोलते हैं, रंगून पहले बोलते थे। तो रंगून भेजा गया था। तो कौन सा भेजा गया था? तो आप जानते हैं क्या, ये जो है बहादुर शाह जफर को, ठीक है, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी, मुगल। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 170 में बोल रहा है, 170 में 100 ये कौन सा पिछला था, हाँ 100 सही है 170 में बोल रहा है कि 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा मतलब लोकार्पित जो है किए गए नए जो है एंड्रॉयड ऐप मतलब फ़ोन ऐप जो हम लोग फ़ोन पे चलाते हैं ऐप, उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम जो है SRT नहीं, SRT सचिन नहीं, आपका 100 MB, ठीक है ना, उसका नाम क्या नाम रखा गया 100 MB जो आपका डाटा होता है उसका स्पीड होता है MB में, ठीक है ना, मतलब मेगाबाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। अब हम लोग देखिए 40 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अब छोटा छोटा वीडियो रखेंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और 40 क्वेश्चन का अब देखिए कुछ 2-3 वीडियो के बाद जो है NTPC का आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये ALP का है तो उसके बाद जो है NTPC का आपका शुरू हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन अब NTPC का आने लगेगा, ठीक है ना, NTPC का आने रहा। तो अब से जो है 1-2 वीडियो के बाद जो है NTPC का आपका आने लगा, मतलब हर एक जो है सेशन में आपका 40 से 50 क्वेश्चन के करीब रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है उसको आप रिपीट कीजिए, ठीक है ना, और बाकी बात जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उससे ये पता चलेगा कि आपको जो है कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपकी तैयारी किस तरह है, ठीक है। बाकी बात जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के नीचे जो है टेलीग्राम का आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है ना, उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे और भी मटेरियल दिया जाएगा आपको तैयारी के लिए। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी आपको वीडियो हम डालें ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए।